हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का रियल नंबर का वास्तविक संख्या का सेकेंड थ्योरम रहा है। इससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़े थे। ये क्या है ना कि इसमें आप अंक गणित के बारे में पढ़ेंगे। अंक गणित कहने का मतलब अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें अंकों के बारे में केवल चर्चा किया जाए उसको हम लोग अंक गणित बोलते हैं। और आधारभूत कहने का मतलब फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको एलसीएम निकालने आता होगा, एचसीएफ निकालने आता होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। नहीं आता है फिर भी आपको कोई बात नहीं, टोटल चीज़ आपको समझा दिया जाएगा। और प्रमेय का मतलब तो थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में। इसमें क्या कहता है ऐसे समझिए, प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब वैसा संख्या जिसमें खूब भाग लगे। क्या लगे? खूब भाग लगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलेंगे 440 में आपका 2 से भी भाग लगेगा, 2 से लगाइएगा तो अधिया हो जाएगा 220 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 220 के अधिया 110 हो जाएगा, फिर 11 से लगाइएगा तो 11 दाही के 110 होता है, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि 440 में 2 से भी भाग लग गया, 5 से भी भाग लग गया, 11 से भी भाग लग गया, इसलिए 440 जो हो गया आपका एक भाज्य संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। उसके बाद की संख्या को देखिए, यदि आप भाज्य संख्या को जब लॉसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आपको लगाने वाली जो संख्या होगा वह एक अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से भाग ना लगे। जैसे 2 में केवल या तो 2 से भाग लगेगा या नहीं तो 1 से लगेगा। 11 में या तो 11 से भाग लगेगा नहीं तो 1 से लगेगा। उसी प्रकार 5 में या तो 1 से भाग लगेगा, 1 पंचे 5, या नहीं तो 5 के खुद 5 के अपना 5 होता है, 5 एक कम 5। कहने का अर्थ ये हुआ 440 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 440 में 40 मतलब खुद और इसके अलावा और कोई गुणनखंड हो गया, तो 440 आपका एक भाज्य संख्या है। लेकिन इससे लगने वाली जो संख्या है वह आपका कौन सी संख्या हो गया? एक अभाज्य संख्या हो गया। हाँ, तो 2 आपका एक अभाज्य संख्या, 11 आपका एक अभाज्य संख्या, 5 एक मतलब 440 एक भाज्य संख्या। लेकिन इससे जो लग रहा है, जो गुणनखंड हमें निकल रहा है, यह एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए आगे। संख्या के धनात्मक घात हो, धनात्मक घात करने का मतलब पॉजिटिव पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 2 का 1 2 3, तो 2 पर पावर 3, और 3 आपका प्लस में तो 2 पर पावर 3, तो ये 3 जो है ये +3 है, मतलब ये धनात्मक घात के एक गुणनफल के, मतलब इसको गुणा के रूप में लिखते हैं। आपको तो लसा बचपन में निकालना सीखे होइएगा। 2 2 11 2 5, 2 2 2 कै गो 2 है, 1 2 3, 1 2 3, 11 कैगो एगो, 5 कैगो एगो, सबके गुणा के रूप में लिखेंगे तो हमको 440 ही मिलने वाला है। लेकिन गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करने का मतलब फैक्टराइजेशन करके उसको पॉजिटिव पावर के रूप में मल्टीप्लिकेशन करके लिखना, ऐसा करना, ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। जैसे कि 5 आपका अकेला है तो 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। 11 आपका अकेला है तो 11 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। 2 आपके पास कितना, 1 2 2 2 3, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 पर पावर कितना रहेगा 3 रहेगा। आप इसमें समझ गए कि यदि आपको पूछा जाए कि 5 कितने बार है तो 1 बार, पावर देख के बताइएगा। 11 कितने बार है तो 1 बार, 2 कितने बार है तो 3 बार। लेकिन उसका जो पावर जो है सब के सब आपका धनात्मक घातों के रूप में लिखा गया है, वो भी गुणनफल के रूप में लिखा गया है, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 440 जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब लगने वाली टोटल के टोटल संख्या कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है के गुणनफल का आंसर आपका यही हो गया। या इस चीज 440 के लिए मैंने एक अगला नोट लिखा है
तथा ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। बउआ, इसके गुणनखंड के गुणनफल को आप कोई भी क्रम में लिख सकते हैं, एनी ऑर्डर अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसके सजाने का कोई यूनिक तरीका अपना सकते हैं। अद्वितीय करने का मतलब यूनिक तरीका अपना सकते हैं कोई भी ऑर्डर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुणा में लेटर को या अंक को या डिजिट को या नंबर को या संख्या को आगे पीछे कर देने से उसको आंसर में, मान में, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। इसको इतना के गुणा करिएगा तो आपको 440 मिलने वाला है। उसी प्रकार अथवा का मतलब यह होता है। अथवा का मतलब 440 के मैंने तोड़ करके आपको दिखाया था। 440 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दुपर पावर 3 को आगे लिख सकते हैं, 11 को सबसे आगे लिख सकते हैं, 5 को पीछे, फिर भी गुना करिएगा तो इसका मतलब 440 होगा। समझे कि नहीं समझे? इन्ना कान छुइए चाहे इन्ना कान छुइए, दोनों में तक कान छुइएगा, नाक थोड़ी छू दीजिएगा, ठीक है। चाहे 2 के पावर 3 को आगे लिख दीजिए, 5 को एकरा पीछे, 11 के एकरा पीछे। ये हो गया आपका गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। लेकिन कुछ संख्या है, जैसे आपको 20 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना होगा तो क्या करिएगा? तो सबसे पहले आंख खोल करके 20 के निकालिएगा लॉस। 20 के जब निकालिएगा तो 20 में कितना से लगेगा? 2 से लगाइएगा, 20 क्या दिया 10, फिर 2 से लगाइएगा, ठीक है। 2 पंचे 10, अब नहीं लगेगा। 1 से लगाने से गाइस कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 के कितनों घात के रूप में लिखिएगा। 1 पर पावर 50, आंसर कितना? 1। 1 पर पावर 90, आंसर कितना? 1। 1 पर पावर 1000, आंसर कितना? 1। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको 20 का अभाज्य गुणनखंड आ गया, 20 का अभाज्य गुणनखंड आ गया, 2 गो 2 और साथ में 1 गो 5। अब इसको पावर के रूप में आपको सजाना है। 2 कै गो है? 2 गो, तो 2 पर पावर 2। 5 कै गो? 1 गो। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सजा दिया गया। उसी प्रकार 12 को आपको सजाना था। सबसे पहले 12 का आप एलसीएम तोड़ लीजिए, ठीक है। 12 का जब फैक्टराइजेशन तोड़िएगा तो 2 छक 12, 2 तिहाई 12। आपको फैक्टराइजेशन में मिल गया, कितना मिल गया? 12 का तोड़ने के बाद 2 गो 2, 1 2 और 1 गो 3। इसको पावर के रूप में लिखने नहीं आता है। बताइए कितना 2 है? 1 2 2 2। तो 2 गो 2 में से आपको 1 गो 2 लिखना है, ठीक है। 2 गो 2 में से आपको 1 गो 2 लिखना है, चाहे कितना भी 2 क्यों ना हो, आपको एक ही 2 उसके आधार में लिखना है। उसके बाद उसके 2 को ना आप गिन लीजिए, 1 गो 2, 2 गो 2, तो उसका पावर 2 लगाइए। गिनने के बाद मतलब कितना 2 है, इसको आपको पावर के रूप में लिखना है, और गुने में आपका 3। ये आपका बन करके कंप्लीट हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि 12 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप क्या हो गया, तो आप बोलेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर के सब्जेक्टिव में भी आते हैं। चलिए आइए आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं घर से बनाने के लिए, तोड़ के बताइए। चलिए, निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 330, दूसरा क्वेश्चन 5040, तीसरा क्वेश्चन 9240, चौथा क्वेश्चन 510, पांचवा क्वेश्चन 192। बन करके आपका तैयार हो गया। बाकी जय हिंद।